4C के मंत्र को समझ जाइए। देयर 4 C's, राइट। कैसे आप एक अमेजिंग मेंटल स्टेट में आएंगे। हमने कहा कि मेंटल स्टेट बड़ा इंपॉर्टेंट है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी एट एन अमेजिंग मेंटल स्टेट। ये अमेजिंग मेंटल स्टेट बनेगा कैसे? हाउ कैन यू मेक एन अमेजिंग मेंटल स्टेट? कैसे बनाएंगे आप एक खतरनाक बहुत बढ़िया मेंटल स्टेट? कैसे बनता है एक ऐसा मेंटल स्टेट? इसमें 4C का ये फॉर्मूला काम आता है, 4C के मंत्र काम आता है। पहला सर्टेनिटी, बहुत गौर से समझिए। पहला C क्या है? सर्टेनिटी। सर्टेनिटी का मतलब निश्चितता, सुनिश्चितता। और उसका मतलब होता है कि जहां पे बिल्कुल भी शक ना हो। क्या ना हो? यू आर सर्टेन। किस चीज के बारे में सर्टेन? कि आपका जो प्रोडक्ट है वो बेस्ट सॉल्यूशन है, आपका जो प्लान है वो बेस्ट सॉल्यूशन है। यानी आप जिन चीजों पे भी काम कर रहे हैं, जिन चीजों के ऊपर आप मेहनत कर रहे हैं, वो बेटर चीजें नहीं हैं, वो बेस्ट चीजें। पहली चीज सर्टेनिटी का मतलब समझिए। सर्टेनिटी का मतलब कि आपके प्रॉब्लम का बेस्ट सॉल्यूशन मेरे पास है, कि आपकी बीमारी का बेस्ट सॉल्यूशन मेरे पास है। आप जो पैसे नहीं कमा रहे या कम कमा रहे हैं, इसका बेस्ट सॉल्यूशन हमारे प्लान में है, राइट। अगर आपको थोड़ा भी डाउट नहीं है 3 चीजों पे, गौर से सुनिए। पहला प्रोडक्ट, पहला प्रोडक्ट। जिस प्रोडक्ट को आप बेच रहे हैं, जिस सर्विस को आप बेच रहे हैं, अगर आपको उस पे जरा सा भी शक है तो आप बरकत नहीं कर पाएंगे इस धंधे में। मैं कह रहा हूं जरा सा भी शक है तो बरकत नहीं होगा, जरा सा भी। आपको अपने प्रोडक्ट और सर्विस पे 100% विश्वास होना चाहिए कि मेरे प्रोडक्ट बेस्ट प्रोडक्ट हैं और ये अद्भुत है और इनका रिजल्ट बड़ा लाजवाब है और ये गजब का काम करते हैं। और आप जब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं तो आप एक्साइटेड हो जाते हैं। क्या प्रोडक्ट है, क्या काम करता है। ये नहीं कि आप प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं और आपके मन में चल रहा है काम तो नहीं करता, लेकिन बट पैसा तो आता है। क्या और कौन नेटवर्क मार्केटिंग प्रोडक्ट के लिए करता है? आप अगर इस धारणा में जी रहे हैं तो देखिए कब आप कमाते हैं। मेरे ख्याल से तो आपको नहीं कमाना चाहिए, और जो सेल्स के सिद्धांत हैं उसके अनुसार भी आप कमा नहीं पाएंगे। तो पहली जो श्योरिटी होनी चाहिए, सर्टेनिटी होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट के लेके होनी चाहिए। नेक्स्ट, खुद को, यू, अपने बारे में आप सर्टेन होने चाहिए। खुद को लेके कोई शक नहीं होना चाहिए कि मैं इस धंधे में कामयाब होऊंगा या नहीं। और तीसरा, कंपनी, जिस कंपनी के भी साथ काम कर रहे हैं उसको कंपनी और सिस्टम दोनों बोल लीजिए। कंपनी एंड सिस्टम, दैट इज इंडस्ट्री, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग। यानी ये त्रिकोण है। क्या है? त्रिकोण। गौर से समझिए। सबसे ऊपर क्या है? प्रोडक्ट। तब क्या आता है? यू। और इधर क्या आता है? कंपनी, दैट इज MLM। ये त्रिकोण है। और अगर आपको ये त्रिकोण में 10 में 10, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने प्रोडक्ट को 10 में कितना नंबर देना चाहेंगे और आपके मन से 7 निकलता है, 8 निकलता है, 9 निकलता है, 10 नहीं निकल रहा है, तो आप गलत प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपने आप को 10 में कितना देते हैं और आप अपने आप को भी नहीं दे पा रहे कि भैया 5 ही दो तो आपके साथ कोई जोड़े उड़ेगा नहीं, या जोड़ेगा भी तो बड़ी परेशानी से जोड़ेगा, राइट। मुश्किल होगी आपको। और कंपनी को 10 में 10 दे रहे हैं कि नहीं, सिस्टम को 10 में 10 दे रहे हैं कि नहीं। 10 में 9 से भी काम नहीं चलेगा। गौर से सुनिए, 2-4 बार और बोल देता हूं आपके लिए। 10 में 9 से भी काम नहीं चलेगा। मैं किस चीज के लिए ये आपको बता रहा हूं? मेंटल स्टेट के लिए बता रहा हूं। किस चीज के लिए बता रहा हूं आपको? मेंटल स्टेट में मैं आपको यह बता रहा हूं कि एक खतरनाक मेंटल स्टेट कैसे बनता है। क्यों कोई इंसान ऐसे हिंदुस्तान के अंदर लाखों की टीम बना रहा है, करोड़ों रुपए कमा रहा है,
और क्यों कुछ लोग डायरेक्ट सेलिंग में आज भी संघर्ष कर रहे हैं? क्यों उसी कंपनी में कुछ लोग लाखों रुपए बना रहे हैं और क्यों उसी कंपनी में कुछ लोग काम तक नहीं कर पा रहे? वही प्रोडक्ट, वही कंपनी, वही सिस्टम, हर इंसान क्यों नहीं कमा रहा? हर इंसान का मेंटल स्टेट अलग अलग है। यह आपको समझना होगा। देखो, मेंटल स्टेट के लिए मैं यह आपको बता रहा हूं कि झूठा ही सही। कहते पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, कहता झूठा ही सही। और कई बार झूठा प्यार भी सच्चे प्यार में। आपने कोई ऐसी मूवी कहानी देखी है जिसमें हीरो हीरोइन किसी और को दिखाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट करके प्यार कर रहे थे? देखा है ऐसा कोई कहानी कुछ भी? कॉन्ट्रैक्ट बेस पे प्यार चल रहा था कि भैया माई बाप से पैसा निकलवाना है या कोई काम सॉल्व करवाना है, तो कुछ दिन के लिए तुम मेरी वाइफ हो जाओ और कुछ दिन के लिए मैं तुम्हारा हस्बैंड हो जाता हूं। एक्टिंग करनी है। क्या करनी है? पहले से प्लान था कि भैया हमें शादी नहीं करनी है, हमें शादी की एक्टिंग करनी है और 6 महीने ऐसे रहना है, तुम्हारी तनख्वाह इतनी और मेरा मामला इतना। का ठीक है। वो 6 महीने पति पत्नी की एक्टिंग करते हैं, 7वें महीने तक उन्हें मोहब्बत हो जाती है। भैया कहते अब तो मोहब्बत हो गई, लेकिन कर तो एक्टिंग रहे थे। अगर 10 में 10 आप नहीं भी दे पा रहे हैं अपने कंपनी को, अरे साला भाड़ में जाए, इसी कंपनी में ना काम करना है अभी, तो 10 में 10 दो। अगर काम करना है तो दो, झूठा ही सही, वरना आपका मेंटल स्टेट नहीं बन पाएगा। आप उस फ्लो में नहीं आ पाएंगे, सेल्स निकालने के फ्लो में आप सेल्स मशीन नहीं बन पाएंगे। फिर आप जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं, आपका मन करे ना करे, 10 में 10 दीजिए। क्या ये बेस्ट प्रोडक्ट्स? आपको लगे ये झूठ है? झूठ नहीं है भैया, ये सेल्स के लिए जरूरी चीजें हैं। मैं कोई चीज बेचूं और मुझे खुद ही पता हो कि अच्छा नहीं है तो बेच लूंगा। या एक बात समझिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये 3 चीज को लेके आप सर्टेन हो, प्रोडक्ट, आप और कंपनी। ये 3 चीज को लेके कोई शक आपके अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरे सी पे आते हैं, दैट इज कॉन्फिडेंस। इस दुनिया में सबसे अधिक क्या बिकता है ये आज जान जाइए। इस दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली चीज को कॉन्फिडेंस कहते हैं। इस दुनिया में सबसे अधिक कोई वस्तु, कोई चीज अगर बिकती है, आज तक बिकी है और जमाने जमाने तक बिकेगी, वो कुछ और नहीं होगी, कॉन्फिडेंस होगी। राइट, सबसे अधिक कॉन्फिडेंस बिकता है। और आज एक मंत्र जान के जाइए कि इस दुनिया में कभी कोई उत्पाद नहीं बिका, आज तक प्रोडक्ट नहीं बिकता। दुनिया में कोई भी प्रोडक्ट पहली बार जब बिकता है तो वो प्रोडक्ट नहीं बिकता नेटवर्क मार्केटिंग अंदर या कहीं भी, प्रोडक्ट बिकते ही नहीं है। प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है, वो विश्वास बिकता है सबसे पहले। राइट, प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है, वो विश्वास खरीदता इंसान आपसे, वो प्रोडक्ट नहीं खरीदता, क्योंकि प्रोडक्ट तो चखा ही नहीं अभी उसने। मैं पहले सेलिंग की बात कर रहा हूं, पहले परचेजिंग की बात कर रहा हूं, रीपरचेजिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं लोगों को जोड़ने की बात कर रहा हूं कि लोग इस धंधे में आते कैसे हैं, क्यों आते हैं, कौन लाता है, कौन नहीं ला पाता है, दिक्कत कहां पे है। दिक्कत इसमें है कि 90% लोग प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश कर रहे हैं और 10% लोग को पता चल गया है कि पहली बार में तो प्रोडक्ट बिकता ही नहीं है। प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है, वो विश्वास बिकता है और खरीदा जाता है। इसलिए पहली बार अगर कोई आपका प्रोडक्ट नहीं लिया, इसलिए नहीं लिया कि प्रोडक्ट खराब था, इसलिए नहीं लिया कि उस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं थी, इसलिए नहीं लिया कि वो प्रोडक्ट चाहिए ही नहीं था, इसलिए नहीं लिया कि वो प्रोडक्ट महंगे थे, इसलिए नहीं लिया कि उस प्रोडक्ट से उसका काम नहीं होना था, इसलिए नहीं लिया कि उसके अलावे भी उसके पास प्रोडक्ट थे, इसलिए नहीं लिया क्योंकि उस प्रोडक्ट पे जो आपका विश्वास था वो खरीदने लायक नहीं था। आपका विश्वास खरीदने लायक नहीं था।
मैं कह रहा हूं कि प्रोडक्ट नहीं बिकते, प्रोडक्ट के ऊपर आपका विश्वास कितना है, वो विश्वास बिकता है पहली बार। बाद में अब प्रोडक्ट बिकता है, बाद में अब प्रोडक्ट बिकता है। सो कॉन्फिडेंस बहुत अधिक चाहिए, और कॉन्फिडेंस के लिए दो तीन चीजें समझ चाहिए। कॉन्फिडेंस आंखों से पता चलता है। कहां से पता चलता है? आंखें बहुत बड़ी चीज है सेल्स में, राइट? आईज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेल्स करते हैं, और अगर आपको आंखों की शक्ति नहीं पता तो आप सेलिंग में बहुत पीछे रह जाएंगे। सेलिंग हैपेंस विद आईज, सेल्स आंखों से होती है। अगर आप आंखों से कॉन्फिडेंस रेडिएट कर पाए, रेडिएशन सुना है आपने? रेडिएशन, अगर आप आंखों से कॉन्फिडेंस दिखा पाए और आपको लगेगा कि ये कैसा होता है, तो बिल्कुल होता है। आप उस इंसान की आंखें देखिए जो डरा हुआ है, आप उस इंसान की आंखें दीजिए जिसमें कॉन्फिडेंस है, आप उस इंसान की आंखें देखिए जिसको शक है, जो प्रिपेयर्ड नहीं है, जिसको पता नहीं वो कैसा परफॉर्म करेगा। आप उस इंसान की आंखें देखिए जिसको पता है कि वो क्या करने वाला है। आंखों से बहुत कुछ पता चलता है। आपकी आंखें कॉन्फिडेंस दिखाने का सबसे बड़ा माध्यम है, यानी सबसे बड़ा माध्यम आंखें हैं, राइट? यानी जब भी आप कॉन्फिडेंस को याद करें, जब भी आप फॉलो अप करें, जब भी आप प्लान दें, जब भी आप किसी को इनवाइट करें, एक बात अपने मन में डालिए कि मेरी आंखों से कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए। और ये कैसे होता नहीं होता, ये कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कीजिए, मन बता देगा कैसे होता है। आपको रोना हंसना कई चीजें सिखाई नहीं जाती, आप सब सीख के ही पैदा होते हैं, इनबिल्ट है आपके अंदर। डर में आंख कैसी होनी है, कॉन्फिडेंस में आंख कैसी होनी है, शक में आंख कैसी होनी है, चोरी में आंख कैसी होनी है, ये सब आपको पहले से पता है। आपको कुछ भी, आप बस मन को बताइए कि मेरा कॉन्फिडेंस दिखना चाहिए आंखों में, राइट? माय कॉन्फिडेंस शुड रिफ्लेक्ट इन माय आईज। तो जब आप आपकी आंखों में कॉन्फिडेंस लेके बात करते हैं तो काम बहुत आसानी से बनता है। भैया ज्वाइन तो सब करने चाहते हैं, मेरे को तो ऐसा लगता है कि ऐसा बिजनेस है जो कोई ना करना चाहे, ऐसा होता ही नहीं है। उसको कोई इंसान ही नहीं मिला जिसके ऊपर उसका विश्वास बन पाए, क्योंकि इंसान पहले प्लान से जुड़ता ही नहीं है, इंसान पहले इंसान से ही जुड़ता है। तो प्लान की उतनी खास अहमियत नहीं होती शुरुआत में, बाद में होती है, शुरुआत में उतनी नहीं होती। शुरुआत में इंसान की अधिक अहमियत है। यहां पे नेक्स्ट सी है, दैट इज क्लैरिटी। अब समझिएगा क्लैरिटी किस बारे में, बताइए क्लैरिटी किस बारे में? आपको पता चल रहा है कि ये क्लैरिटी किस बारे में लिखी गई है? प्लान के बारे में नहीं, क्लैरिटी अबाउट योर गोल्स। कि 5 साल में, 3 साल में, 2 साल में मेरा विजन क्या है, मुझे कहां। इंसान उस इंसान से नहीं जुड़ना चाहता जो विजनरी ना हो, जिसका कोई गोल ही नहीं है, विजन ही नहीं है, तो उस इंसान से नहीं जुड़ेगा। विजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका विजन कैसा है। एक लीडर के अंदर विजन होता है, उसे पता है मैं 5 साल के बाद कहां रहूंगा और ये मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। समझिए, एक सवाल खुद से कीजिए कि आप 5 साल के बाद कैसी जिंदगी जी रहे होंगे और ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। 5 साल के बाद आप अपनी जिंदगी में कहां रहेंगे, और दूसरा सवाल इसी में जोड़ना है, और ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। हम एक सवाल तो कर लेते हैं कि 5 साल के बाद मैं कहां रहूंगा, हम ये तो लिख लेते हैं 5 साल के बाद मेरा गोल क्या है, मेरी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, मेरा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए, मेरे स्टैंडर्ड कैसे होने चाहिए, मेरा घर कैसा होना चाहिए, मेरी इनकम कैसी होनी। लेकिन हम ये लिखना भूल जाते हैं ये मेरे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये अधूरा सवाल है कि 5 साल के बाद आप अपनी जिंदगी में कहां होंगे। पूरा सवाल है 5 साल के बाद आप अपनी जिंदगी में कहां अपने आप को देखते हैं और ये आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है। ये क्यों, अगर इसकी क्लैरिटी नहीं है तो विजन ही नहीं आपके पास। जिस इंसान के विजन नहीं, उसका गोल कभी नहीं बन सकता फिर, क्योंकि विजन से गोल डिराइव होते हैं। जहां विजन होगा वहां गोल बनाए जाते कि गोल अब बनते हैं, क्योंकि विजन है कि मुझे यहां रहना है, मैं ये देख रहा हूं 5 साल के बाद। अगर ये क्लैरिटी नहीं है तो आपका मेंटल स्टेट कभी भी बहुत खतरनाक नहीं होगा। एंड द लास्ट, करेज समझते हैं? सेल्स एक साहसी काम है, मानते हैं कि नहीं? ये कमजोर आत्माओं का काम नहीं है, ये काम बहुत ही खतरनाक लोगों का काम है। ये सेल
क्योंकि सेलिंग के लिए करेज चाहिए, साहस चाहिए किसी से बात करने के लिए। और आज एक बात याद रखिएगा पूरी जिंदगी में कि डायरेक्ट सेलिंग, प्रोडक्ट बेचने का धंधा बाद में है, पहले ये लोगों के डर को मारने का धंधा है कि डर मारना आता है कि नहीं। अगर आज कोई 10,000 मेरे साथ नहीं लगा रहा साहब, उसका एक ही कारण है, डरता है साला, डर रहा है वो, उसको डर है, डरपोक प्राणी है, डरा हुआ इंसान है, उसको 10,000 के डूबने का डर, उसको फेल होने का डर है, उसको डर है। कुल मिला के पैसा है उसके पास, लगा क्यों नहीं रहा? क्या उसको और पैसा नहीं चाहिए? चाहिए। क्या इतने पैसे हो गए उसके घर में कि वो बोले कि अब पैसा बहुत देख लिया, अब कुछ और देखूंगा? तो फिर लगा क्यों नहीं? डर रहा है साहब। और अगर आपको सिर्फ प्रोडक्ट बेचना आता है लेकिन डर मारना नहीं आता, आप जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। डायरेक्ट सेलिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में आगे जाना है तो डर को मारना सीखिए। लोग डरते हैं, लोग डरपोक हैं, लोग के पास पैसा है ये धंधा शुरू करने का, नहीं कर पा रहे, डरते हैं लोग। और लोगों को कोई ऐसा इंसान चाहिए जो उनका डर मार दे, जिनसे वो मिले तो उनको डर ना लगे, जिनसे वो मिले तो उनको लगे कि अब तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। मैं इसी इंसान को खोज रहा था, मैंने भी नेटवर्किंग सुनी थी, मुझे पता भी कि नेटवर्किंग में पैसा है, लेकिन कोई मिल नहीं रहा था, अभी मिला साला, अब करूंगा, राइट, लगाओ पैसा।